दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल तथा आयतन कैसे निकालते हैं। इस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम घनाभ का क्षेत्रफल तथा आयतन निकालने से पहले हम समझ लेते हैं घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयतन का क्या होता है और घनाभ होता क्या है, उसे समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों हमने घनाभ बनाया है। तो घनाभ में यह ऊंचाई होती है, यह लंबाई होती है, यह चौड़ाई होती है। बस आयत में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। और क्या होता है, ठीक उसी प्रकार हम जब एक 3D मॉडल में क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न हो जाती है। ये 3D मॉडल में बक्सा आप देखे होंगे, बक्सा आपको इसका उदाहरण होगा। घनाभ का बक्सा उदाहरण एकदम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। बक्सा अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, पहले ऊपर तो आयत ही होता है और नीचे भी आयत होता है। बेसिकली वही होता है घनाभ। तो चलिए समझते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और आयतन का क्या होता है। तो लिखते हैं यह लंबाई है, बी चौड़ाई है, प्लस बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई। यानी पहले लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा, फिर प्लस में लिखेंगे चौड़ाई इंटू ऊंचाई का गुणा, प्लस में लंबाई इंटू ऊंचाई का गुणा, ऐसे करते हैं। तो बेसिकली हमने बताया कि यह ऊंचाई है, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है। चलिए आयतन का जान लेते हैं। वह होता है यल इंटू बी इंटू एच। क्या होगा कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का गुना कर देंगे तो उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यह सवाल लिया है, सवाल में दिया है एक घनाभ की 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बना दिया है, ऊंचाई 4 मीटर है, लंबाई 15 मीटर और क्या है, चौड़ाई 10 मीटर है। और जो जो सवाल में हमें दिया है वह लिख लिया है। क्या दिया है, लंबाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई दिया है 10 मीटर और ऊंचाई दिया है 4 मीटर। अब घनाभ का आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला हमने अभी अभी क्या बताया कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही फार्मूले पर हम मान रखेंगे। तो घनाभ के आयतन को हम क्या दिखा देते हैं, भी से दिखा देते हैं। तो भी बराबर, यहाँ पर लंबाई की जगह कितना रखेंगे, 15 मीटर, तो 15 रख देते हैं। इंटू में चौड़ाई की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 लिख देते हैं। उसके बाद इंटू में 4 रखेंगे। अब हम आपस में इसका गुना कर देंगे। तो इसका हम इसमें गुना करेंगे या फिर इसमें हम करेंगे तो ये कितना होगा, 150 होगा इंटू में 4। अब इसका हम इसमें गुना करेंगे तो भी बराबर कितना होगा, 0, 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 1 कम 4, 4 2 6, यानी 600। अब इसके बाद हम कौन सा इकाई लगाएंगे, मीटर क्यू लगाएंगे, क्योंकि हमने आयतन निकाला है तो मीटर क्यू हम लगा देंगे। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू में यल इंटू में बी, यल इंटू में बी प्लस यल इंटू में बी इंटू में बी एच प्लस यल एच, यही इसका फार्मूला होता है। अब हम मान रखेंगे तो क्षेत्रफल को क्या दिखा देते हैं, ए से बराबर 2 इंटू लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 15 इंटू में चौड़ाई कितना दिया है 10, प्लस में उसके बाद क्या है, चौड़ाई दिया है 10 इंटू में ऊंचाई कितना दिया है 4, प्लस में उसके बाद हम लंबाई रखेंगे, लंबाई कितना दिया है 15 इंटू में चौड़ाई कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 4 मीटर। अब इसका हम गुना करेंगे तो ए बराबर 2 इंटू में ए तो हो जाएगा 150, प्लस में ए कितना होगा 40 होगा, प्लस में 15 चौके 60 हो जाएगा। यह जब इसका हम इसमें गुना करेंगे 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 चौके 60 होता है।
अब हम इसे जोड़ देंगे तो a बराबर कितना होगा 2 इंटू में इसका हम जब इसमें जोड़ेंगे तो 60 40 100 होता है। 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो लिख लेते हैं 150 प्लस 100। अब इसे हम आपस में जोड़ देंगे तो a बराबर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और उसके बाद हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा लेते हैं। a बराबर 2 इंटू 250, जब इसका हम गुना करेंगे तो कितना होगा 500। अब क्या करेंगे, जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालने आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।